Hello friends, welcome to our YouTube channel ePlanet Institute, and today we are going to discuss about is MR, which is so easiest topic in whole tense. So is MR, how can we use? Our tradition pattern says that when any sentence ends with रहा है, रही है, रहे हैं, then we use is MR, but this is so wrong and it's like cramming. When we see that any sentence or any work is in progress, that time we use is MR. यानी कि हम बात करें इजी तरीके से, तो जब भी कोई काम अभी चल रहा हो, यानी कि काम जारी है, चल रहा है, तब तक हम इज MR का यूज कर सकते हैं. शॉर्ट में कहें तो वर्क इन प्रोग्रेस. तो जब तक कोई काम चल रहा है हम इज MR का यूज करते हैं. अब हम बात करते हैं कि हमें पता होना जरूरी है कि कौन सा जो टाइम वर्ड है वो सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है एंड कौन सा कॉमन है. तो इज एंड एस से एंड हो रहा है तो सिंगुलर हो गया, आर प्लूरल है एंड एम कॉमन है एंड कंडीशनल है जो केवल आई के साथ में यूज किया जाता है. सो हम बात करते हैं अब. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इज MR के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. जैसा कि आपको पता है एक कॉमन फॉर्मूला है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए. सो कॉमन फॉर्मूला टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट. तो अब हम बात करते हैं टाइम वर्ड के बारे में. तो टाइम वर्ड अब हमारे जो है वो है इज MR. इज MR, डूअर सेम कुछ भी हो सकता है. एक्शन की जो हमें यहाँ फॉर्म यूज करनी है वो है ING फॉर्म, या हम इसे फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं. और लास्ट में हमें जो यूज करना है ऑब्जेक्ट. अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस बनाने के बारे में. तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है क्या आप कहीं जा रहे हो. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले हमें जो आइडेंटिफाई करना है वो है एक्शन. एक्शन यहाँ पे है जाना. जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गो, और गो के साथ हमें यहाँ ING यूज करना है तो बन गया गोइंग. ध्यान रखिएगा जब भी कोई काम चल रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो या पास्ट की बात हो या फिर फ्यूचर की बात हो, जब कोई काम वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसके लिए हम हमेशा एक्शन में ING का यूज करते हैं. सो गोइंग. उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, कहीं. कहीं यानी कोई फिक्स जगह नहीं है, कहीं को हम इंग्लिश में कहते हैं समवेयर. और गो के बाद टू भी नहीं आएगा क्योंकि फिक्स प्लेस नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम सीधा लगा देंगे समवेयर. उसके बाद हम बात करते हैं डूअर की. डूअर यहाँ पे यानी व्यक्ति है. आपको हम इंग्लिश में कहते हैं यू, एंड यू एक प्लूरल डूअर है, और इनमें से हमारा जो प्लूरल टाइम वर्ड वो है आर. तो यू के साथ हम यूज करेंगे आर. तो हमारा जो सेंटेंस बनता है वो है आर यू गोइंग समवेयर. क्या वह पढ़ाई कर रहा है. एक्शन क्या है यहाँ, पढ़ाई करना. किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए यूज करेंगे स्टडी. और हमें पता है एक्शन में हमेशा यूज करना है स्टडी. और हमें यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है कि क्या पढ़ रहा है वो, यानी इंग्लिश पढ़ रहा है या हिंदी पढ़ रहा है या मैथ्स पढ़ रहा है. सो हम केवल स्टडी यूज करेंगे, स्टडी. उसके बाद में डूअर की बात करते हैं. वह कर रहा है, एक लड़का है. सो ही एक सिंगुलर डूअर है, तो सिंगुलर डूअर के साथ में हमारा सिंगुलर टाइम वर्ड जो है इज. सो हमारा सेंटेंस बनेगा इज ही स्टडीइंग. हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है क्या आपके पापा किसी से बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो काम है वो है बात करना, और बात करने को हम इंग्लिश में टॉक कहते हैं. टॉक. एक्शन में आएगा ING टॉकिंग, और किसी के साथ यानी विद, और किसी को हम इंग्लिश में कहते हैं समवन. अब हम बात करते हैं डूअर की. डूअर यहां पे है पापा, फादर. आपके हैं तो योर, और सिंगुलर पर्सन है तो हम सिंगुलर टाइम वर्ड का यूज करते हैं इज. सो इज योर फादर टॉकिंग विद समवन. हमारा सेंटेंस है क्या वह सो रहा है. सोने को हम इंग्लिश में स्लीप कहते हैं. स्लीप में हमें ING लगाना है, स्लीपिंग. और वह को हम ही कहते हैं. उसके बाद में अब
ही एक सिंगुलर टाइम वर्ड है तो हम सिंगुलर के साथ में यूज करते हैं इज। इसी तरीके से हम कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस इज एम आर का बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। सो पॉजिटिव सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी व्यक्ति को उसके क्वेश्चन का पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक जवाब देते हैं यस में, तब हम पॉजिटिव वे यूज करते हैं। तो पॉजिटिव का मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले हम डूअर का यूज करेंगे, उसके बाद हम टाइम वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हम एक्शन का यूज करेंगे एंड उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो पॉजिटिव का फॉर्मूला है डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट। डूअर, टाइम वर्ड इज एम आर है, एक्शन की हमें फोर्थ फॉर्म यूज करनी है एंड ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। मैं बाइक चला रहा हूं, यानी सबसे पहले हम यहाँ पे डूअर भी लगा सकते हैं। हमारा जो डूअर है मे को हम इंग्लिश में कहेंगे आई। आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, आई एम। बाइक चलाने को हम कहेंगे राइड। राइड में हमें लगाना है आईएनजी। देखिए दोस्तों, किसी भी वर्ड के एंड में ई आता हो और हमें उसमें आईएनजी लगाना हो तो हम उस ई को रिमूव कर देंगे। सो हमारी जो स्पेलिंग बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, राइडिंग। सो यहाँ पे हमें ई को रिमूव करना है तो हमारी जो स्पेलिंग है राइडिंग। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट बाइक, आई एम राइडिंग बाइक। वह कॉलेज जा रही है, यहाँ पे वह यानी लड़की है, उसके लिए हम सी के साथ में इसका यूज होगा क्योंकि सिंगुलर है। जाने को गो कहते हैं, गो में हमें आईएनजी लगाना है। कॉलेज एक फिक्स प्लेस है तो गोइंग टू आ जाएगा कॉलेज। वह झूठ बोल रहा है, वह यहाँ पे है ही के साथ में हम इज का यूज करते हैं और झूठ बोलने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेल ए लाई। और टेल में हमें यहाँ आईएनजी लगाना है तो हो जाएगा सेंटेंस टेलिंग ए लाई। सो इस तरीके से गाइस हम पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इन इज एम आर के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखने जा रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला डूअर, टाइम वर्ड, नॉट, एक्शन, ऑब्जेक्ट। डूअर कोई भी हो सकता है, टाइम वर्ड हम इज एम आर यूज करेंगे, नॉट, एक्शन की हमें फोर्थ फॉर्म यूज करनी है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। टीवी नहीं देख रहा, मैं को इंग्लिश में आई के साथ में हम एम का यूज करते हैं। एम के बाद हमें लगाना है नॉट, जैसे कि फॉर्मूला में दिया हुआ है। उसके बाद एक्शन है देखना। टीवी देखने के लिए हम वॉच वर्ड का यूज करते हैं और वॉच में हमें आईएनजी लगाना है। आई एम नॉट वॉचिंग। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है टीवी। वह खाना नहीं बना रही है, वह यानी सी के साथ हम यूज करेंगे इज। उसके बाद हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नोट लगाना है। बनाने को हम कहते हैं मैक। मैक में लास्ट में ई आता है और हमें ई को हटा के आईएनजी लगाना है, मैकिंग। और खाने को हम कहते हैं इंग्लिश में फूड। सो सेंटेंस बनेगा सी इज नॉट मेकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा भाई कंप्यूटर नहीं चला रहा है। यहाँ पे मेरा के लिए हम यूज करेंगे माय। भाई के लिए ब्रदर, सिंगुलर पर्सन है तो इसका यूज होगा। इसके साथ हमें नॉट का यूज करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ कंप्यूटर चलाने की बात हो रही है तो चलाना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाना होता है ऑपरेट। सो ऑपरेट में लास्ट में ई आता है तो ई को हम रिमूव करके आईएनजी लगा देंगे। सो माय ब्रदर इज नॉट ऑपरेटिंग। और क्या चला रहा है? कंप्यूटर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस एमआर को समझा। यदि इसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, यदि आपको कुछ डिस्कशन करना हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे हैज एंड हैव का यूज हमें कैसे करना चाहिए, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स जो है, हमारे जो डाउट्स हैं उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं। वो सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। कोविड-19 के चलते हुए आप
घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी केयरफुल। थैंक यू, बाय बाय।